ये शिवाजी राठौर दुबई से जो आए हैं बेटा, ये 20 रुपए कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इस बच्चे के जीवन में आने वाली बाधाओं को इनसे पृथक रखे। ये हार्दिक आशीर्वाद मेरा इस बेटा के साथ है। ध्यान रखना भक्तों, इधर महाराज कहने लगे हैं, सुनीति इतने दिन हमारी शादी को व्यतीत हो गए, हमारे आंगन में किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। रानी किसी दिन हमारी और आपकी जब मृत्यु होगी तो फिर हमारी डोली में कोई कंधा लगाने वाला नहीं है। हमारा राज सुनना है, हमारी गद्दी सुनी रह जाएगी। एक बेटा के बिन हमें दुनिया सुनी रही है। और बोले हैं महाराज, जवाब दिया है, सुनीति हमारा मन तो कहता है कि रानी ये दुनिया छोड़ करके हम चले जाएं। आज भक्तों सुनीता बड़ी दुखी होने लगी, कहने लगी महाराज इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ राजन। रो करके सुनीता कहने लगी है स्वामी एक मेरी बात सुनो। और बोली है सुनीता,
हमारी शादी हो गई उस दिन हमारी किस्मत का खेल हमारे आंखों के सामने था और महारानी सुनीति आंगन में बैठ करके रोने लगी। जवाब दिया है स्वामी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? इतने दिन हो गए हमारे आंगन में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। महाराज, मेरी इच्छा है कि तुम दूसरी शादी कर लो। कहने लगे महारानी सुनीता, तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रही हो? जवाब दिया है प्रभु, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरी इच्छा है ना, तुम दूसरी शादी कर लो। कहने लगे हैं कि रानी, हम जानते हैं कि शादी से हमारे घर की आबादी तो हो जाएगी, मगर सुनीता, आबादी के साथ साथ तुम्हारे जीवन की बर्बादी हो जाएगी। जवाब दिया है कि स्वामी, हमें कितने भी कष्ट क्यों न सहन करने पड़े, हमारे कष्ट सहने से अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो मैं हंसते हंसते उन्हें सहन कर लूंगी। महाराज, आप शादी कर लीजिएगा। आज इसी बात में रोने धोने में सारी रात बीत गई। सवेरा जब हुआ, महाराज कानपाद अपनी राज्यसभा के लिए चले हैं। महारानी सुनीता ने कहा है, राजन जा रहे हो? जवाब दिया है। कहने लगी है कि राजन, अब की बार लौट करके जब तुम राजभवन में आओ,
हमारी छोटी बहन को लेकर के आना। इधर भट्टो उत्तानपाद ने समझाया है कि रानी सुनीता तुम मान जाओ, मुझे मजबूर मत करो, मेरा दूसरा विवाह मत करो सुनीता, तुम एक न एक दिन बहुत पछताओगी। सुनीति कहने लगी है प्रभु आप शादी कर लीजिएगा, और बोले हैं महाराज उत्तानपाद कि सुनीता अब भी मान जाओ। जवाब दिया है रानी मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ, मान जाओ। इधर भट्टो जवाब दिया है राजन तुम शादी करके ही राज्य भवन में लौट। महाराज राज्यसभा में पहुंचे, अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री से जिस समय सलाह ली है तो मंत्री ने कहा है कि राजन आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, अगर करेंगे तो आपका वंश विनाश की ओर बढ़ रहा है, आप दूसरा विवाह कर लीजिएगा। आज भट्टो महाराज ने सुचि नाम की लड़की के साथ विवाह किया। सुचि नाम की स्त्री की धर्म पत्नी बन करके आई हैं, और भट्टो जिस समय सुचि डोली में बैठ करके राजभवन के दरवाजे पर आई, सुनीति को जब पता चला तो महारानी सुनीति ने अपनी बांधन से कहा कि तुम जाओ मेरी छोटी बहन को सम्मान के साथ आंगन में ले आओ। भक्तों इधर सुचि को संदेशा दिया है जाकर के बांधी ने कि महारानी साहिबा डोले से पैर नीचे रखिए, तुम्हारी बड़ी बहन आंगन में इंतजार कर रही है। और जो इतना सुना जवाब दिया है कि वादी किसकी बड़ी बहन है? जवाब दिया है कि महारानी आपको नहीं पता। कहने लगे हैं मुझे नहीं पता। बानी ने बताया कि महाराज की बड़ी पत्नी सुनीता तुम्हारा इंतजार कर रही है।
जब अपनी सौती का नाम सुना तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। जवाब दिया है कि बांदी तू फौरन जा और महाराज को बुला करके ले आ। और बोली है सोची जवाब दिया है कि इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है। बांदी राज्यसभा को चली जा और मेरे महाराज को बुला करके मेरे पास ले आ। आज बताओ बांदी महाराज को बुला करके जब लेके आई है, जवाब दिया है कि राजन हमारे साथ में तुमने धोखा क्यों किया। जवाब दिया है महारानी बताइएगा क्या बात हो गई। कहने लगी है कि राजन जब तुम्हारे घर में पत्नी थी तो फिर मुझे विवाह करके क्यों लाए। राजन तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कहने लगी है राजन तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। और बोली है सुनीता के जीवन में तूफान आने वाला था। सोची आज बुरा हो गई। क्रोध में आकर के कहने लगी है कि राजन अब मेरे डोले को तुम वापस करवा दो।
रहूंगी।